मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा था? बिंदुसार। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? मौर्य राजा अशोक। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? कलिंग युद्ध। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? अशोक। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तक्षशिला। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था? मेगास्थनीज। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 261 BC। इंडिका किसने लिखी? मेगास्थनीज ने। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई दिया? शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उनको प्रभावित किया था? करुवाकी। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? उपगुप्त। किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया? 1837 जेम्स प्रिंसेप। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। राजतंत्र के बारे में किस ग्रंथ में विवेचना उपलब्ध है? अर्थशास्त्र। अशोक ने अपने सभी शिलालेखों में एकरूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है? अर्धमगधी। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा? तक्षशिला। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? सातवाहन। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर अपना अधिकार शासन किया? शुंग। मौर्योत्तर काल। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? कनिष्क। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने। मिलिंदपन्हो क्या है? बौद्ध पाठ। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? कनिष्क। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? कनिष्क। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? कनिष्क। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? कला। कांधार कला किस काल में विकसित हुआ? कुषाण काल में। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? कांधार कला। कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए? 78 ईस्वी। शक संवत किसने और कब शुरू की? कनिष्क ने 78 ईस्वी में। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कनिष्क। किस संग्रहालय में कुषाण की मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय। ईसा पूर्व द्वितीय शती में कागज बनाने की कला को किसने खोजा? चीनियों ने। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष के कितने महीनों के नाम रोम के सम्राटों के नामों पर रखे गए हैं? 2। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था? मौर्यों के अधीन। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की कांधार शैली किसका मिश्रण है? भारत ग्रीक यूनान शैली। सातवाहन वंश का महानतम शासक किसे माना जाता है? गौतमीपुत्र सतकर्णी। प्राचीन काल में कौन कलिंग का एक महान शासक था? खारवेल। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? शक काल पर। कनिष्क के शासन काल में रहने वाले साहित्यकार थे? नागार्जुन और अश्वघोष। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला कौन था? कुषाण। राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे? कलिंग। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल के रूप में होने का कारण था? कांधार कला। विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तक्षशिला। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त ग्राम देने की प्रथा प्रारंभ की थी? सातवाहन।